नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में महासंग्राम 2023 की खबरों से शुरुआत करेंगे। भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति अब सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी मिल रही है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के कई बागी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। नारायण त्रिपाठी, सुधीर यादव ये कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेता हैं। और इसके अलावा पूर्व विधायक शैलेंद्र जो कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ये जो दल बदल की राजनीति है, दल बदल का जो सिलसिला है, चुनावों में अब ये सामान्य बात हो गई है। चुनाव के दौरान कई नेता जिन्हें टिकट नहीं मिलता या पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, वे पार्टी छोड़कर अपनी विरोधी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। और ऐसा ही यहां भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई बागी कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कांग्रेस से नाराज बीजेपी में आ रहे हैं। और आज ये दल बदल का जो सिलसिला है और तेज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। नामों की बात करें तो पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नारायण त्रिपाठी जो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ऐसे संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे शैलेंद्र सिंह चौहान, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शैलेंद्र, अगर आज के पूरे दिन की बात करें तो ये जो दल बदल का जो सिलसिला है, ये आज एक बार फिर देखने को मिलेगा। कुछ बीजेपी में तो कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस ने अपने लगभग 70% से ज्यादा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब इन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद ऐसे दोनों ही तरफ नाराज नेता हैं, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा। वो टिकट कटने के बाद अब दल बदल, पाला बदल की राजनीति तेज हो गई है। और आज मध्य प्रदेश में निश्चित ही आज का दिन दोनों ही दलों में भारी रहेगा कि कोई भाजपा से कांग्रेस में जाएगा तो कोई कांग्रेस से भाजपा में जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो अच्छे प्रमुख नेताओं में अगर विधायक शैलेंद्र पटेल जो इछावर से जीते थे, उन्होंने कद्दावर मंत्री करण सिंह वर्मा को 2013 के चुनाव में हराया था। हालांकि पिछले बार चुनाव में हार चुके थे, तो इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। तो पूरी संभावना है कि शैलेंद्र पटेल आज भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह धार से जो सांसद रहे पूर्व गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, एक बड़ा नेता, आदिवासी चेहरा, वहां पर एक बड़ा, उनके भी आज ज्वाइन करने की पूरी संभावना है। इस तरह के पूरे आसार दिख रहे हैं। और भाजपा के भी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी आज भोपाल में रहेगी। तो कहीं ना कहीं करीब 8 से 10 ऐसे नेता हैं जो कुछ पार्षद भी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी तरह भाजपा से भी कांग्रेस में भी जाने वाले कई बड़े चेहरे हैं, जिसमें एक विंध्य से आते हैं नारायण त्रिपाठी, जो 3 बार विधायक रहे, 4 बार के विधायक रहे। तो वो 2 बार भाजपा से, 1 बार सपा से, 1 बार कांग्रेस से। तो अब एक बार फिर उनके कांग्रेस में जाने की अटकल है। और आज ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उन्हें आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। इसके अलावा एक गौतम सिंह पटेल भी बड़ा नाम है, वो भी भाजपा से कांग्रेस में जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे, नाम भी है जो अभी तक सामने नहीं आए, पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस में आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता सदस्यता लेंगे जो कहीं ना कहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। तो दोनों ही तरफ आज दल बदल, पाला बदल की राजनीति बहुत तेज। सुधीर यादव का भी नाम है। और जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सभी नाम लगभग टिकट न मिलने की वजह से ही नाराज है या और भी कोई कारण है? देखिए, अभी तो बिल्कुल बात साफ है कि सभी नेता कहीं ना कहीं यही उम्मीद लगाए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा। अब जैसे हम ये सुधीर यादव की बात करें तो इनके पिताजी लक्ष्मीनारायण यादव बड़े एक सांसद रहे, सागर क्षेत्र से बड़ा चेहरा रहे हैं। और उनकी 2-3 दिन पहले बड़ी नाराजगी सामने आई थी। उन्होंने भाजपा के आला कमान को सीधे चुनौती दी थी, कहा था कि वहां पर आला कमान किसी की सुनता नहीं है। तो उसी दिन ये लग गया था कि कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर मुखर है और कुछ फैसला ले सकते हैं। सुधीर यादव को एक बार भाजपा टिकट दे चुकी है, वो हार भी चुके हैं, तो उनका टिकट कटना लगभग नहीं मिलना उन्हें तय था। तो ऐसी संभावना को देखते हुए सागर से सुधीर यादव का पूरी संभावना है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी होगा कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में,
क्या उन्हें वहां पर टिकट मिलता है या नहीं, वो पार्टी उन्हें कितनी तवज्जो देती है। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह आ रहे हैं एक बार फिर। आज रायपुर के दौरे पर वे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव में रमन सिंह के नॉमिनेशन के साथ दौरान भी वहां हो सकता है साथ वो मौजूद रहें। दरअसल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे आज रमन सिंह। परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से नॉमिनेशन करने के लिए रमन सिंह जा सकते हैं और इसमें और ऊर्जा भरने के लिए आ रहे हैं अमित शाह। रमन सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होंगे, ये तय हो गया है और परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित भी करेंगे। रमन सिंह के नामांकन में अमित शाह शामिल होंगे। दरअसल रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ का दौरा वे करने वाले हैं आज और आज जो एक बड़ी सभा रखी गई है, सभा के माध्यम से और साथ ही साथ रमन सिंह के नॉमिनेशन के दौरान भी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरैना में बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में खाने की लूट मच गई। बताया जा रहा है कि दिमनी विधानसभा कार्यालय पर 3000 लोगों के लिए खाना मंगवाया गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते यहां लूट मच गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी, जहां खाने की लूट मच गई और लोग वहां से खाना लेकर भागते नजर आए। बाकायदा लूट मच गई यहां पर। बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित शर्मा, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर है। अमित, ये चुनावी सभा थी या फिर भंडारे में टूट पड़े लोग? बूथ स्तरीय सम्मेलन था। इस दौरान 3 से 4 हजार लोगों का खाना बनाया गया था। इसमें शिरकत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह भी आए और उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद जैसे ही शिवराज सिंह चौहान वहां से रवाना हुए तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो खाने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उन्हीं के सामने कार्यकर्ताओं में इस तरीके से खाने को लेकर के लूट मची के एक दूसरे को धक्का देते नजर आए और किसी को जिसको जो पड़ गया उसी को लेकर के भाग गई। तो इस तरीके से जो बैठे लोग थे, जो पत्तलों डल गई थी और टेबल कुर्सियों पर जो लोग बैठे थे, तो यानी कि वो लोग भी भूखे उठ करके आए। इस तरीके से अफरा-तफरी का माहौल बन गया और जो कार्यकर्ता थे और क्षेत्र की जनता थी, उनमें जो लूट घसोट इस तरीके से मची कि जो 3000 लोगों का खाना था उसे चंद मिनटों में ही लेकर के वहां से निकल गए। जी, लेकिन अमित, इस दौरान इतनी अव्यवस्था देखने को मिली, किसी ने कोशिश नहीं की कि इस अव्यवस्था को ऐसे भगदड़ को रोका जाए? देखिए, बिल्कुल वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात था और जो वरिष्ठ पार्टी के नेता थे वो भी मौजूद थे, लेकिन जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और क्षेत्र की जनता थी, उनमें इस तरीके से लूट मची कि जिस तरीके से जो मेंटेन कर रहे थे कार्यक्रम को, जो समझाइश बुझाइश देने के लिए वहां पर मौजूद थे, उन लोगों की भी किसी ने ना सुनी और वो लोग कोई पूड़ी की थाली को लेकर भाग गया तो कोई सब्जी को लेकर के भागता हुआ नजर आया। तो एक तरीके से ये एक बात तो साफ है कि जो व्यवस्थाएं बनाने वाले लोग थे, लेकिन उनसे अधिक लोग व्यवस्थाएं बिगाड़ने वाले थे। बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 किलो सोना जब्त किया। देर रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद उसके पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए का सोना मिला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को हिरासत में ले लिया। इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। चुनाव की शुरुआत होते ही आचार संहिता लगने के बाद से ही लगातार पुलिस एक्शन में है और इस तरह के कई अब तक लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनके पास से बेहिसाब कैश, गहने और कई अन्य तरह के सामान उनसे बरामद हुए हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। पवन, ये जो चेकिंग हुई, ये जो रेगुलर रूटीन चेकिंग है उसी के दौरान पकड़ा गया था या फिर कोई सूचना पूर्व पहले ही पुलिस को मिली थी? बिल्कुल, ये जो है सूचना जो है चेकिंग तो लगातार चल ही रही है और इसी दौरान जो पुलिस का सूचना तंत्र है उसके माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि जबलपुर के अनूप बाईपास पर एक शख्स पहुंचने वाला है, जिसके पास बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोने के जेवर हैं। जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग लगाई और उससे जब आधी रात को रोका गया तो ऑटो से उतारकर उसकी चेकिंग ली तो लगभग 3 किलो से ज्यादा उसके पास सोने के जेवर मिले, लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं मिले जिससे ये स्पष्ट हो सके
कि वो उसने खरीदे हैं या कहीं बेचने ले जा रहा था। तो संदिग्ध परिस्थितियों में सोना जब्त करते हुए उसे थाने लाया गया और पूछताछ की गई। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें सीधी से एक बड़ी खबर, जहां आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जमोड़ी गांव के उप सरपंच के घर से मतदाताओं को बांटने के लिए कई घड़ियां लाई गई थीं। मौके पर पहुंची जमोड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीधी विधानसभा से प्रत्याशी हैं रीति पाठक, जो कि अभी सांसद हैं और अब इस बार वे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सीएम शिवराज भी फुल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रहे हैं, सम्मेलन में पहुंच रहे हैं और अब इस बार वो दिमनी पहुंचे, जहां बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर इस बार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चंबल, ग्वालियर और दिमनी की जनता का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता जनता की सेवा करने आए। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। खड़े हार के हॉस्पिटल के आप बाजार से चंबल का है, दिमनी का है कि नरेंद्र सिंह जी जैसे कद्दावर नेता आज आपकी सेवा करने विधानसभा में आए। उन्होंने वादा नहीं किया कोई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, नरेंद्र सिंह जी ने आपका मान सम्मान आन बान शान बढ़ाने का वचन दिया है। आज शिवराज आपको वचन देता है कि क्षेत्र की प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा, ये मेरा वचन है। और हम झूठ नहीं बोलते और हम कमलनाथ की तरह रोते भी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। खबर आगर मालवा से, जहां पर एक कलयुगी शिक्षक की करतूत देखने को मिली। स्कूल के शिक्षक ने 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी की। जानकारी के मुताबिक स्कूल के टॉयलेट के बाहर ये शिक्षक अश्लील हरकत करता नजर आया। दरअसल पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर महिला ने थाने में पॉक्सो के तहत कई विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी शिक्षक अभी फरार बताया जा रहा है। कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अभद्र व्यवहार किया है, तो उसने मेरे को बताया ये सारी बातें। तो फिर मैंने अपने प्रभारी प्राचार्य मलाल जी को पुकार उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया। थाना चक्र में स्कूल की घटना है, टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला आया है। इसमें छात्रा द्वारा FIR कराई गई है, FIR की गई है, आरोपी की तलाश जारी। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रजनीश, आरोपी शिक्षक के बारे में कोई सुराग मिल पाया? कब तक पुलिस उसे पकड़ पाएगी, कोई दावा? तो ये आरोपी शिक्षक फरार है। आपको बता दूं कि कल देर रात में आगरमालवा जिले के जो महिला थाना सेल है, इसमें ग्राम ध्याना के एक 8वीं की छात्रा ने आकर अपने परिजनों के साथ आकर मामला दर्ज करवाया है। इसमें छात्र ने बताया कि वह स्कूल में उसके साथ में जो टॉयलेट है उसके सामने जो शिक्षक है बाजार मोहम्मद, उसके द्वारा अश्लील हरकतें की गई, जिसके चलते उसने अपने परिजनों के साथ में थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई है। इसकी जानकारी उसने बाकी शिक्षकों को भी स्कूल में दी। तो स्कूल के जो शिक्षक है उनने प्रभारी प्राचार्य को इसकी जानकारी दी और प्रभारी प्राचार्य द्वारा DO को भी इस मामले से अवगत कराया है। ये पूरा मामला देर रात में महिला थाना सेल में दर्ज हुआ है और अभी पुलिस द्वारा इस आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा क्योंकि ये मामला एक वर्ग विशेष के शिक्षक द्वारा भी किया गया है, तो उस पर भी दोनों अलग अलग वर्गों से है, तो उस पर भी सतर्कता बरत रही है। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर में लापरवाहों पर एक्शन बरता जा रहा है। दरअसल लापरवाह शिक्षकों पर गाज गिरी है। ट्रेनिंग में नहीं पहुंचने वाले 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर यह ट्रेनिंग हो रही है और ग्वालियर कलेक्टर ने निलंबित किया। नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे थे ये सभी। चुनाव के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है, ट्रेनिंग के दौरान इनको वहां मौजूद होना था, लेकिन नहीं पहुंचने पर ग्वालियर कलेक्टर ने इन्हें नोटिस जारी किया और उसके बाद जवाब संतुष्टिजनक नहीं था, जिसके चलते एक्शन लिया गया। और एक्शन ये कि अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। लापरवाह शिक्षकों पर ये एक्शन हुआ। ग्वालियर में ये मामला सामने आया, जहां लापरवाह शिक्षकों पर गाज गिरी है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षक जिन्हें कि ट्रेनिंग के लिए कंडक्ट किया गया था, ट्रेनिंग में उन्हें जाना था, लेकिन वे ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। जय मां अम्बे। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और मां के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या, हर संकट का समाधान हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। काफी फलदायी माता की आराधना होती है। मंदिरों में मां भगवती की पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं इन दिनों, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश में माता के कई जागृत स्थान हैं, जहां के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। और ये उन शक्तिपीठों, उन धामों की 5 तस्वीरें मां आगर मालवा में मौजूद हैं। मां बगलामुखी के रूप में राजराजेश्वरी में, शाजापुर में मौजूद हैं मां, और सतना में मां शारदा के रूप में मौजूद हैं। मां कालिका माता रतलाम में भक्तों को दर्शन देती हैं, और उज्जैन में हरसिद्धि माता का मंदिर है। और मां सती के 51 शक्तिपीठों में एक मैहर में नवरात्रि को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर मां शारदा देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आह्वान किया गया। मैहर वाली मां की दिव्य आरती हुई। इस मौके पर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं रतलाम में भी शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन प्रसिद्ध कालिका माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। और मंदिर सुबह 4 बजे से ही भक्तों से भर गया था और लंबी कतार यहां लग गई थी। भक्त यहां आते हैं माता की भक्ति के लिए, सुख समृद्धि और शांति की कामना लेकर। रतलाम का मां कालिका माता मंदिर 350 साल से भी अधिक पुराना है। और मंदसौर में प्राचीन नालछा माता मंदिर पर नवरात्रि के दूसरे दिन धार्मिक अनुष्ठान महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि नवरात्रि पर हर साल 9 दिन तक माता का जागरण, महाआरती सहित हवन, कन्या पूजन के कार्यक्रम होते हैं। तो वहीं नवरात्रि के समापन पर यहां पर चूल का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंगारों पर भक्त नंगे पांव निकलते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। कहता है वोटर का कारवां पहुंचा है दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा सीट पर। इस बार में सर्वप्रथम तो नदी का पुल का है, जिससे कि सेवड़ा बाजार एकदम खत्म होने की कगार पर है। किसान की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। घनश्याम सिंह 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, ना बीजेपी ने किया। एक बिजली का बिल मंगा लो किसी के भी घर से,
2500 से नीचे नहीं आ रहा है। जो बिजली में खेल खत्म कर रहे हैं बिजली में। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है सोड़ा में, इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है।